साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी का सदा यही उपदेश रहा कि मानवीय भावनाओं को कभी भी ठेस ना पहुंचाई जाए और बिना किसी बड़े छोटे, अमीर गरीब अथवा किसी और भिन्न भेद के हर संत के प्यार, सत्कार और सेवा का उत्तर उसी भाव से दिया जाए ताकि मानसिक संतुष्टि व आत्मिक आनंद मिलता रहे। सतगुरु ही तो जीवन की हर शिक्षा प्रदान करता है और कभी कभी खरी खरी बात अपने परिवार अथवा रिश्तेदारों को सबके सामने इसलिए कह देता है कि ताकि शेष भक्तजनों को भी पता लग जाए कि गुरुमत क्या कहती है और उनका इसके विपरीत उठाया गया कदम उन्हें किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा जी तो छोटी से छोटी बात में भी बड़े से बड़ा उपदेश दे दिया करते थे। एक बार मसूरी में हुजूर बाबा जी की पुत्रियां और बहन भगवंत जी कुछ अन्य महापुरुषों के साथ सैर सपाटे के लिए निकले। जब शाम हुई तो वे बाजार से ही सिनेमा घर चले गए। उन दिनों प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक सत्संग होता था, पर यह सभी लोग सायं के सत्संग में उपस्थित होने के बजाय सिनेमा देखने के पश्चात वहीं से किसी होटल में खाना खाकर लगभग 10 बजे भवन पर पहुँचे। उस दिन जिन महापुरुषों की तरफ से रात का लंगर था, वे भवन पर ठहरी हुई समस्त संगत को लंगर कराकर हुजूर के बच्चों के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यह ग्रुप वापस भवन पर लौटा तो हुजूर बाबा जी भवन के सामने वाली सड़क पर सैर कर रहे थे। आप जी को सामने देखकर बच्चों के साथ गए हुए सभी महापुरुष शर्म से पानी पानी हो गए। जब एक एक करके नमस्कार कर ली तो हुजूर ने पूछा, इतनी देर कहाँ रहे? शर्म से आंखें झुकाए सभी मूर्तिवत खड़े थे। अंतर्यामी सतगुरु स्वयं ही बोल पड़े, पहले कंपनी बाग, फिर बाजार, फिर सिनेमा और अब बाहर से खा पी कर आ रहे हैं। तुम्हें ना ही सत्संग का समय याद रहा और ना यह याद रहा कि महापुरुषों ने रात का लंगर स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। वे महापुरुष अभी तक आपके इंतजार में बैठे हैं, उन्होंने खुद भी खाना नहीं खाया। हुजूर की यह शिक्षात्मक डांट सुनकर आपकी बच्चियां मनमोहन जी और जगजीत जी ने चरणों पर सिर रख दिया। जगजीत जी तो वैसे ही बहुत हंसमुख स्वभाव की हैं। उस दिन भी उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, बाबा जी बच्चे हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं, आज कृपया बख्श दें और आगे के लिए सुमति प्रदान करें। हुजूर ने समझाते हुए फरमाया, यदि जीवन में सुख लेना चाहते हो तो संगत और महापुरुषों की भावनाओं की कद्र करना सीखो। याद रखना, संत महापुरुषों की श्रद्धा और प्यार से भरपूर रूखी सूखी रोटी भी बड़े से बड़े होटल के महंगे पकवानों से अच्छी और सुखदायी होती हैं। आप सब तो गुरसिख हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के सभी रंग तमाशों से अधिक पक्का रंग और आनंद साथ संगत में मिलता है। सत्संग को छोड़कर किसी और तरफ ध्यान देना महापुरुषों को शोभा नहीं देता। हुजूर फरमा ही रहे थे कि आप जी की सुपुत्रियों के साथ गए हुए से सभी महापुरुष और भगवंत जी ने चरणों में सिर रखकर अरदास की, बाबा जी हमें बख्श दीजिए, ऐसी कृपा करें कि ऐसी भूल दोबारा ना हो। आप जी ने सभी को क्षमा के ढंग से थपकी देते हुए फरमाया, जाओ, वह महापुरुष भोजन के लिए आपकी इंतजार कर रहे हैं, उसे परवान करो ताकि उन्हें खुशी मिल जाए। अगर महापुरुष खुश तो सुख ही सुख है। इतना फरमाते हुए आप जी आगे निकल पड़े। इस ग्रुप के सभी महापुरुष एक ओर अपनी भूल का एहसास करके शर्मिंदा हो रहे थे और दूसरी तरफ आपकी क्षमा याचना या शिक्षा पर गर्व कर रहे थे कि हुजूर सच्चे पातशाह ने
हमें गुरमत की सच्ची पगडंडी पर वापस ला खड़ा किया है। हुजूर बाबा जी स्वयं भी बच्चे बच्चे की भावना की कदर करते थे। अपने भक्तों की श्रद्धा, प्रेम व सेवा भाव को वह सदा ही सम्मान देते थे और सभी को पूरा आशीर्वाद प्रदान करते थे। एक बार समागम के दिनों की बात है, यह बात किसी से भी लुकी छिपी नहीं है कि दिल्ली के वार्षिक संत समागम के अवसर पर कई कई दिन तक आप केवल 1 या 2 घंटे ही सो पाते थे। सोमवार को समागम संपन्न हुआ और मंगलवार को भी समागम स्थल पर कई घंटे लगातार नमस्कार होती रही और संगत भी चलती रही। रात लगभग 1 बजे आराम करने के लिए हुजूर अपने निवास स्थान पर गए। अपने बेडरूम के बाहर वाले बरामदे में ही आप पलंग पर विश्राम कर रहे थे। रात लगभग 1:30-2 बजे एक महात्मा इकबाल जीत राय जी, जिनकी सुबह ही उड़ान थी और जो अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने सेवादार महापुरुष को निवेदन किया और अंदर बरामदे में पहुंच गए। हुजूर की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह महापुरुष समझे कि हुजूर की आंख लगी हुई है। उन्होंने दरवाजे के पास ही पड़ी हुई मेज पर अपनी नमस्कार की माया रखकर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार की और वापस पलटने लगे तो एकदम भक्त वत्सल सतगुरु ने अपनी मधुर आवाज में पुकारा, हाँ जी इकबाल जी, बिना मिले ही जा रहे हो? सुबह की फ्लाइट है ना? यह कहते हुए आप इस तरह उठकर बैठ गए जैसे कि पहले से ही जाग रहे हो। आप जी ने आधी रात को भी उस महापुरुष को भरपूर आशीर्वाद देकर विदा किया। यह दृश्य देखकर हृदय में से ऐसी आवाज निकली कि दातार कृपा करो कि हम भी बिना देर सवेर देखे हर संत का सम्मान करके उसकी खुशी प्राप्त कर सकें। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।